ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं आपके एनुअल एग्जामिनेशन का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, कैसे मतलब चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स के हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल ब्लूप्रिंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो आपके जो चैप्टर है ओवरऑल 10th क्लास में जो फाइनल्स में आएंगे 13 चैप्टर्स हैं, है ना, 13 चैप्टर्स। अब ये 13 चैप्टर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों हैं। केमिस्ट्री के यहाँ पर आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं। दीज आर, ये आपका यूनिट केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर आता है। केमिकल सब्सटेंसेस, राइट। और पूरी केमिस्ट्री बेटा आपकी जो है वो 25 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 25 मार्क्स की है ये 4 चैप्टर्स। ओके, इसके बाद आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर 5 जैव प्रकरण, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता, ये 4 चैप्टर्स आपके जो हैं ये वर्ड ऑफ लिविंग यूनिट में आते हैं। वर्ड ऑफ लिविंग। और ये 4 चैप्टर्स की जो वेटेज है अगेन 25 मार्क्स है। 25 मार्क्स। तो जो पहले 4 चैप्टर्स थे वो भी 25 नंबर के, अभी ये वाले 4 चैप्टर्स भी 25 नंबर के हैं। फिर आपका आता है नेचुरल फिनोमिनन, जिसमें आपकी 2 चैप्टर्स आते हैं, राइट। और ये 2 चैप्टर्स की वेटेज आपकी 12 मार्क्स की है, 12 मार्क्स। फिर आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट, 2 चैप्टर करंट वाले हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये यूनिट का नाम लिख रही हूँ मैं साइड पे। और यूनिट जो है आपकी 4th इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये 2 चैप्टर्स आपके 13 मार्क्स के हैं। 13 मार्क्स के हैं। फिर हमारा पर्यावरण, जो चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, हमारा पर्यावरण, आर एनवायरनमेंट, ये आपका बायो में ही आता है चैप्टर, और ये है आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। सो आपने देखा आपके पास बायो के चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, और सबकी लाइक अपनी अपनी वेटेज है। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट 4 चैप्टर्स 25 के, बायो 25 प्लस ये लास्ट वाला 5 30 मार्क्स का हो गया। और केमिस्ट्री आपकी अगेन ये फिजिक्स आपकी जो है वो 9 से 12 है, ये आपके 25 मार्क्स के चैप्टर हो गए। तो अगेन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, केमिस्ट्री फिजिक्स तो 25-25 नंबर की है और बायो 30 नंबर की है, ठीक है। टोटल थियोरी कितनी हो गई आपकी? 80 मार्क्स की हो गई। ये तो आपका थियोरी मतलब कि क्वेश्चन पेपर जो होगा, आपका क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का बन के आता है, आपको पता है 80 मार्क्स का बनकर आता है। अभी हम ये भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के हैं बेसिकली, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी के बारे में। फिलहाल थियोरी अगर 80 मार्क्स की है तो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का ही होगा। थियोरी अगर 80 मार्क्स की है तो इंटरनल असेसमेंट जो है आपका वो 20 मार्क्स का होगा। 20, तभी तो आपका 80 + 20 100 मार्क्स होंगे टोटल, है ना, तभी तो 100 मार्क्स होंगे। अब इंटरनल असेसमेंट की बात करें, इंटरनल असेसमेंट आपका जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंटरनल असेसमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो आपका पीरियोडिक असेसमेंट है। पीरियोडिक असेसमेंट जो है 2 पीरियोडिक असेसमेंट के मार्क्स लगेंगे आपके 5 + 5। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, में आपका प्रैक्टिकल वर्क आ जाएगा साइंस में, तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क्स की, ठीक है। फिर आपका पोर्टफोलियो फाइल जो बनवा ली थी मैंने आपसे, पोर्टफोलियो फाइल जो है अगेन 5 मार्क्स की। तो बेटा 5 + 5 + 5 + 5 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया, ठीक है। तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट कहाँ क्या आ रहा है? 2 पीरियोडिक असेसमेंट है 10 नंबर की, एक प्रैक्टिकल फाइल 5 नंबर की, एक पोर्टफोलियो फाइल 5 मार्क्स की, ठीक है। 20 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बेटा 46% है, ठीक है। और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 22% हैं। फिर 32% के आपके फॉर्मुलेट, एनालाइज, एवेल्युएशन पे क्वेश्चन आते हैं। खैर वो सब छोड़ो, आपके क्वेश्चंस इनडायरेक्ट भी आएंगे
तो उसकी भी तैयारी करनी है आपने उसके हिसाब से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो सेक्शन ABCD हैं, 39 क्वेश्चन है ना हमारे ओवरऑल, तो किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं एक बार ये देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो सेक्शन सबसे पहले हम सेक्शन की बात करेंगे, वर्ड लिमिट की बात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे, और मार्क्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होंगे। ओके, सो हमारे पास सेक्शन है वर्ड लिमिट, किस आंसर की कितनी वर्ड लिमिट है, क्वेश्चंस, यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, और टोटल मार्क्स हमारे। अब जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में बच्चे सेक्शन ए में सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, कोई वर्ड लिमिट नहीं है क्योंकि टिक मार्क वाले हैं, आपको पता है MCQs हैं, और 20 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 1 × 20 टोटल कितने हो गए, 20 मार्क्स हो गए। ओके, उसके बाद ये तो सेक्शन ए हुआ। अब सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। वर्ड लिमिट आपकी ऑलमोस्ट 30 से 50 वर्ड्स की लिमिट होती है, और 6 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और 6 क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 12 हो गए। सिमिलरली सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट कितनी है, 50 to 80, 7 क्वेश्चन है, सब 3-3 नंबर के हैं, तो 21 मार्क्स हो गए। सेक्शन डी, वर्ड लिमिट ऑलमोस्ट 80 to 120 वर्ड्स होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 3 ही क्वेश्चन है, और सेक्शन डी में 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपका कितना हो गया बेटा, 5 नंबर के क्वेश्चन है, 3 है, 15 मार्क्स का हो गया। फिर आपका लास्ट है सेक्शन ई, सेक्शन ई में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड लिमिट नहीं है, डिस्क्राइब करने के लिए ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें आपको 3 पार्ट्स दे देंगे या 4 पार्ट्स दे देंगे, 1 वर्ड 1 लाइनर, ठीक है, 2 लाइनर कैसे भी हो सकते हैं। 3 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तो 12 मार्क्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 20, 12, 21, 15, 12, इन सबको आप ऐड करोगे बेटा, ये 80 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये 20, 6, 7, 3, 3, इन सारे क्वेश्चंस को ऐड करोगे, आपके पास 39 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं आपके, टोटल क्वेश्चंस हैं 39। ठीक है, सेक्शन ए में कितने हैं, ए में 20 क्वेश्चंस हैं, बी में 6 क्वेश्चन है, सी में 7 क्वेश्चन है, डी में 3 हैं, और ई में भी 3 हैं, तो टोटल 39 क्वेश्चन। और मार्क्स कितने हैं 39 क्वेश्चंस के, 80 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा चैप्टर कितने का आ रहा है। बाकी बेटा एक ऐसा भी सिस्टम है जिसमें, एक ऐसा भी पेज है मेरे पास जिसमें मैंने बताया हुआ है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 1 नंबर वाले कितने, 2 नंबर वाले कितने, 3 नंबर वाले, तो वो भी मैं आपको पेज शेयर कर दूंगी। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे कौन से चैप्टर्स या यूनिट्स कितने नंबर की हैं। बायो ज़्यादा मार्क्स की है, बायो पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके।